अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में खूब मसरूफ़ होंगे। और साथ ही मैं वेलकम करता हूँ होम रिपेयर्स आइडियाज़ चैनल पर। हमारे घरों में अक्सर जो फर्नीचर पाया जाता है उस फर्नीचर की पॉलिश कुछ अर्सा बाद डल हो जाती है और हमारा फर्नीचर काफ़ी बुरा भी लगता है और काफ़ी पुराना भी लगता है। तो हम अपने फर्नीचर के लिए घर में किस तरह से पॉलिश बना सकते हैं और पॉलिश बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और ये सारी चीज़ें हमें किस जगह से मिलेंगी, ये सब बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। फर्नीचर पॉलिश बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1 स्पिरिट, नंबर 2 लाखदाना और नंबर 3 सुंदरस। लाखदाना एक नेचुरल चीज़ है और लाखदाने का दरख्त होता है। जिस तरह से पहाड़ों में से सलाजीत निकाली जाती है, इसी तरह से लाखदाने के दरख्त के तने जब मोटे हो जाते हैं तो इन तनों में से पसीना निकलता है और धूप लगने के बाद पसीना सुखड़कर लाखदाना इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेता है। लाखदाना हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में इसके काफ़ी दरख्त पाए जाते हैं और वो इससे अपनी काफ़ी इनकम जनरेट भी करते हैं। यहाँ से सुंदरस भी एक जेल की तरह होती है और धूप लगने के बाद ये इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेती है। लकड़ी के ग्रेन्स को विजिबल करवाने के लिए लाखदाने का इस्तेमाल किया जाता है और लकड़ी को शाइन करवाने के लिए सुंदरस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इनका मिक्सचर किस तरह से बनाना है। इन दोनों का हम अलग अलग से मिक्सचर बनाएंगे और मिक्सचर बनाने का तरीका ये है, जितना स्पिरिट होगा उसका तीसरा हिस्सा लाखदाने का इस्तेमाल करना है। मतलब 3 हिस्से स्पिरिट और 1 हिस्सा लाखदाना। और सुंदरस बनाने का तरीका ये है कि जितना स्पिरिट होगा उसका 50% सुंदरस का इस्तेमाल करना है। मैंने लाखदाने को और सुंदरस को पहले से ही पीस कर एक शॉपर के अंदर डाल लिया है, ताकि जब हम इसको स्पिरिट के अंदर डालें तो इसको डिज़ोल्व होने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो आइए अब इनको खोलकर बोतल में डालते हैं। अब इन दोनों बोतल्स को हम 3 से 4 दिन के लिए धूप में रख देंगे और दिन में 2 से 3 मरतबा हम दोनों बोतल्स को ऐसे शेक करेंगे। तो मैं अब टाइम टू टाइम आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा।
जी तो व्यूअर्स, पॉलिश को मैंने छान लिया है। अब हम इसको मलमल के कपड़े की मदद से एक लकड़ी के ऊपर करते हैं, तो देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। क्या हमने पॉलिश ठीक बनाई है। अभी मैं इसके ऊपर लाख दाना लगा रहा हूँ ताकि लकड़ी के जो ग्रेन्स हैं वो विज़िबल हो जाएं और लकड़ी ने जितना भी पॉलिश को पीना है वो पी ले। इसके बाद हम इसके ऊपर सुंदरस की शाइन करवाएंगे। पॉलिश को हमेशा उसी साइड पे पॉलिश किया जाता है जिस साइड पे लकड़ी के ग्रेन्स होते हैं, मतलब लकड़ी की लाइनें होती हैं कुदरती तौर पर। अभी लकड़ी की लाइनें इस तरह सीधी जा रही हैं, तो हमने इसको इसी तरह सीधे पॉलिश करना है, ना कि यूँ लेफ़्ट राइट। पॉलिश करते वक्त आप अपने हाथों पे ग्लव्स पहन लें, क्योंकि बाद में ये पॉलिश का कलर जो है वो गर्म पानी से उतरेगा, इस तरह आराम से नहीं उतरेगा। एक कोट हमने इसके ऊपर लाख दाने का कर दिया है। अब जब लकड़ी ये पॉलिश चूस लेगी, इसके बाद हम दूसरा कोट दोबारा करेंगे। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि लकड़ी ने पहला कोट अच्छे तरीके से चूस लिया है। अब हम इसके ऊपर दूसरा कोट करेंगे लाख दाने का। पॉलिश का काम हमेशा धूप में किया जाता है। अभी जब ये दूसरा कोट लकड़ी सही से चूस लेगी, इसके बाद हम तीसरा कोट करेंगे और फिर उसके बाद हम शाइन करवाने के लिए सुंदरस का इस्तेमाल लकड़ी के ऊपर करेंगे। जी तो व्यूअर्स, अब हम तीसरा कोट लकड़ी के ऊपर करने वाले हैं।
जी तो व्यूअर्स 3 कोट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। लकड़ी ने जितनी भी पॉलिश चूसनी थी उसने चूस ली है। अब हम इसके ऊपर सुंदरस का कोट करेंगे। सुंदरस का काम होता है लकड़ी को या फर्नीचर को शाइन करवाना। ये देखिए जी। आप देख सकते हैं कि लकड़ी पहले किस कलर की थी और अब किस कलर में आ गई है। सुंदरस के भी हम 2 से 3 कोट कर सकते हैं। तो ये पहला कोट जब सूखेगा तो इसके बाद हम दूसरा कोट भी करेंगे सुंदरस का। अब हम दूसरा कोट कर रहे हैं। ये देखिए व्यूअर्स कितनी शाइन आ रही है लकड़ी में। एक प्लास्टिक जैसी लेयर लकड़ी के ऊपर आ रही है जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। अब हम तीसरा कोट कर रहे हैं। जी तो व्यूअर्स देख सकते हैं आपके लकड़ी में कितनी शाइन आ गई। पहले लकड़ी की हालत कुछ इस तरह की थी और अब लकड़ी इस तरह की है। तो व्यूअर्स ये सारी चीज़ें आपको पेंट शॉप से मिल सकती हैं जिनके पास डिस्टेंपर या ऑयल पेंट वगैरह पड़ा होता है, और आप अपने घर में अपने फर्नीचर के लिए ख़ुद से पॉलिश बना भी सकते हैं और ख़ुद से कर भी सकते हैं। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि लकड़ी बिल्कुल ऐसे हो गई है जैसे बिल्कुल नई लकड़ी होती है। डिफरेंट फर्नीचर्स के कलर होते हैं, उस पे भी इंशाल्लाह ताला मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैंने इसमें कोई कलर ऐड नहीं किया, जस्ट इसको शाइन करवाया है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं चलता हूँ, दोबारा किसी नई वीडियो के साथ हाज़िर रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।